वेलकम टू शान क्लासेस। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में बात करा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं, यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी उसमें। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पॉजिटिव इकोनॉमी कहता है कि डील्स विद व्हाट इज़ एंड हाउ इज़ इकोनॉमिक एक्चुअली सॉल्व, यानी कैसे और क्या इकोनॉमी में एक्चुअली में सॉल्व होना चाहिए, यानी कि इसकी जो मैकेनिज़्म है। तो मैकेनिज़्म में हमें ये देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फेस आते हैं, इसको कैसे स्टडी करना है, कैसे नहीं करना है, ये चीज़ें इसमें हम डील करते हैं। दूसरी चीज़ है, हम यहाँ बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमी की, तो इसमें एक परसेप्शन होता है, सोच होती है, एक फैक्ट नहीं होता है एक्चुअल में। सिर्फ ये होता है कि क्या करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई एक्चुअल फैक्ट नहीं है। यहाँ पर कोई भी एक्चुअल फैक्ट नहीं है, कोई भी यहाँ पर ये नहीं बताता कि हाँ एक्चुअल में है क्या। सिर्फ क्या होता है कि करना चाहिए। हम सिर्फ इस सोच में पड़े रहते हैं, इसे नॉर्मेटिव इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा चीज़ है कि इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। हम पॉजिटिव इकोनॉमी को वेरीफाइड कर सकते हैं एक्चुअल डेटा के साथ। जो हमारे पास डेटा है यानी डाटा है, उसको हम वेरीफाइड कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हम कोई भी एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाइड किसी को नहीं कर सकते। जैसे इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री। अब हमें पता है, हमने एक्चुअल डेटा के साथ इसको वेरीफाइड कर दिया कि इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है। ये हमें कोई भी कंट्री में ऐसा मेंबर नहीं जिसको ना पता हो कि ये पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि इसको हमने ईजिली पता कर लिया, ये है एक हमारा एक्चुअल फैक्ट है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी में बोला है कि रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड मोर, यानी कि जो अमीर आदमी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए। बट ये सोच हमारी है, उनकी नहीं होती है। यानी कि क्या, एक तरीके से सोच है हमारी, एक परसेप्शन है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है किसी को देख के कि वो एक अमीर आदमी है और उसे ये काम करना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। तो ये स्टडी होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर। हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी की। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी में दो ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमी की। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे हम। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी में दो ब्रांचेस आएंगी इकोनॉमी की। पहली, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। तो इसकी दो ब्रांच है। फर्स्ट है आपकी माइक्रो और सेकंड है आपकी मैक्रो। माइक्रो में क्या होता है, किसी की भी स्टडी करी जाती है एज एन इंडिविजुअल, यानी कि स्टडी एज इंडिविजुअल, यानी किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात करें, उसकी इनकम की, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, यानी क्या खर्चा कर रहा है, अपनी मंथली स्पेंड क्या है उसका, ठीक है, वो कितना कमा रहा है, ठीक है, उसके क्या खर्चे हैं, या क्या शॉपिंग करता है, वो कहाँ पे क्या करता है, यानी किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। जैसे किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करें, किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करें, या किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करें, या हम कहते हैं एनी वन इंडिविजुअल कम्युनिटी। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी में भी हम एक इंडिविजुअली बात करें किसी कम्युनिटी की, तो वो माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। इसका जो स्कोप है वो नैरो है, बहुत छोटा स्कोप है इसका। लाइक बात करें इंडिया की, तो इंडिया की अगर हम स्टडी करेंगे तो सिर्फ हम इंडिया की ही कर पाएंगे। अगर हम वर्ल्ड की करेंगे, वर्ल्ड में
हमारे पास 200 से 300 कंट्रियाँ आ जाती हैं, तो उसकी हम स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो कहलाता है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें या इंडिया के अंदर एक छोटे स्टेट की बात करें या किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो नैरो लेवल पे आ जाता है। तो इसका जो स्कोप है वो नैरो है। और ये थ्योरी कैसी है? प्राइस थ्योरी है। दो थ्योरी होती है, इनकम थ्योरी होती है और एक प्राइस थ्योरी होती है। तो माइक्रो के अंदर आ जाती है हमारी प्राइस थ्योरी। अब बात करते हैं मैक्रो की। तो मैक्रो के अंदर क्या होता है? स्टडी एज होल, जैसे नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम की बात करें या होल ओवर पूरी कंट्री की बात करें या टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। जैसे बात करें हम टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सिंगल रिसोर्सेज की बात करें कि हाँ इसके थ्रू लोगों को काम मिल रहा है, तो वो माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। अगर हम टोटल रिसोर्सेज की बात करें कि ओवरऑल हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है जिसकी वजह से हम लोगों को नौकरी देते हैं, तो वो टोटल रिसोर्सेज जो आ जाते हैं वो मैक्रो के अंदर आ जाते हैं। फिर इसमें हम जीडीपी की भी स्टडी कर सकते हैं, नेशनल इनकम की भी बात कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, मैक्रो के अंदर। और इसका जो स्कोप होगा वो वाइडर होगा, काफ़ी बड़े लेवल पे स्कोप होता है इसका, यानी कि इसका जो स्कोप है वो वाइडर है। यहाँ वहाँ पर डिमांड होती है माइक्रो में डिमांड एंड सप्लाई की, यानी एक सिंगल पर्सन की डिमांड और सप्लाई की बात होगी। यहाँ पर होगा एग्रीगेट डिमांड, यानी होल ओवर डिमांड एंड सप्लाई। और ये प्राइस थ्योरी होता है माइक्रो, और ये होता है हमारा इनकम थ्योरी। दो डिफरेंस है इसमें ब्रांचेस इकोनॉमी, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में प्राइस थ्योरी की बात होती है और यहाँ पर होती है मैक्रो में हमारी, यहाँ पर प्राइस थ्योरी की बात होती है, मैक्रो में हमारी होती है इनकम थ्योरी की बात। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, माइक्रो इकोनॉमी की जो स्टडी होती है एज एन इंडिविजुअल होती है, लेकिन मैक्रो के अंदर एज अ होल होती है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है। यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। एक इंडिविजुअल कम्युनिटी भी हो सकती है ये, जिसका स्कोप जो होता है वो नैरो होता है, इसका स्कोप जो होता है वाइड होता है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई चलता है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई चलता है। यहाँ पर जीडीपी और नेशनल इनकम की भी हम बात करते हैं। यहाँ पर हम प्राइस थ्योरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इनकम थ्योरी की बात करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों ब्रांचेस इकोनॉमी में, माइक्रो एंड मैक्रो। फिर बात करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट, यानी ओवरऑल देखा है तो इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट के बारे में, हम इकोनॉमिक्स के बारे में ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, ये है क्या? तो हम वैसे हम बोलते हैं इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट इज़ मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी ना, यानी लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1 नंबर का, व्हाट इज़ इकोनॉमी ऑल अबाउट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ इकोनॉमी ऑल अबाउट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एन इकोनॉमी इज ऑल अबाउट इज मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी क्या होता है यहाँ पर? स्कार्सिटी मीन्स होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें क्या बोल सकते हैं हम, वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि जो हमारी डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा है, आए दिन कोई ना कोई नई वांट्स बनती रहती है, नई चाह बनती रहती है कि हमें ये भी चाहिए वो चाहिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी इतना अमाउंट हमारे पास नहीं होता है बट हमारे पास
वांट्स बहुत होती है, इसी को कहते हैं स्कार्सिटी यानी लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसके बाद बात करते हैं चॉइस की। चॉइस है क्या? तो सबसे पहले बात करेंगे हम चॉइस। चॉइस मीन्स क्या है? चॉइस मीन्स होता है द बेस्ट अल्टरनेटिव इन गिवन रिसोर्सेज विच गिव अस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी कि चॉइस मीन्स होता है चॉइस मीन्स होता है द बेस्ट alternatives in given resources which give us maximum satisfaction। यानी कि चॉइस मीन्स चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव इन गिवन रिसोर्सेज विच गिव अस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी कि हमारे पास एग्जांपल से बात करें तो हमारे पास 100 रुपये हैं, तो हमारे पास 100 रुपये में हमें मार्केट जाना है। अब वहाँ पर डिपेंड करता है कि हम मार्केट में क्या क्या चीज़ें ख़रीदें जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे दें। ऑल्टरनेट्स वहाँ पे बहुत सारे होंगे, लाइक किसी वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे 100 रुपीज़ लेके जाएंगे तो बहुत सारी वहाँ पे सब्ज़ियाँ मिलेंगी, बट हमें 100 रुपीज़ में वो सब्ज़ियाँ ख़रीदनी है जो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल देंगी। तो ये होता है हमारा चॉइस। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पर होते हैं 4 फैक्टर। 4 फैक्टर होते हैं यहाँ पे, जैसे एल, सी और ई, ये 4 फैक्टर होते हैं हमारे पास। एल और सी ई का मतलब होता है लैंड, एल फॉर लैंड, एल फॉर लेबर, सी फॉर कैपिटल और ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 चीज़ें हमारी इसमें पाई जाती हैं। 4 फैक्टर प्रोडक्शन के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन करना हो इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।